Hello students, today we will discuss about these services, बिजनेस सर्विसेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये हमारा +1 की बिजनेस स्टडी का 4th चैप्टर है, बिजनेस सर्विसेज। आज हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ द सर्विसेज। सर्विसेज क्या हैं, क्या होती हैं सर्विसेज। तो फर्स्ट जो हमारा नेचर है सर्विसेज का, दैट इज़ इंटेंजिबिलिटी। सर्विसेज आर इंटेंजिबल। इसका मतलब क्या है, दी जो फर्स्ट है सर्विसेज आर इंटेंजिबल, इट मीन्स इट कैन नॉट बी टच्ड और टेस्ट। जिसे हम टच ना कर सकें और जिसे हम टेस्ट नहीं कर पाते उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबिलिटी। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट करता है तो वो एक इंटेंजिबल एसेस है जो टच नहीं की जाती, टेस्ट नहीं की जाती, जिसे सिर्फ फील किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट कर रहा है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है, तो ये क्या है, सर्विसेज है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट जो हमारा नेचर है बिजनेस सर्विसेज का, दैट इज़ इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो डिपेंड हो डिमांड पर, ठीक है जी, या एक्सपेक्टेशंस पर, उसे हम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। ऑलवेज चेंजिंग बेस्ड ऑन डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स एज एंड व्हेन इट इज़ नीडेड। जब भी कस्टमर्स की डिमांड होती है, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तभी इससे हम उसके साथ रिलेटेड होती है। सर्विसेज गिवन बाय मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। वो हमें नहीं ना पता भी कैसी डिमांड होगी, कैसी एक्सपेक्टेशंस होगी कस्टमर्स की। नेक्स्ट इंसेपरेबिलिटी, जिसे हम कस्टमर्स से सेपरेट नहीं कर सकते। सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट अ टाइम। जब ये प्रोड्यूस होती है तभी कंज्यूम की जाती हैं। ठीक है, और इन नॉन इन्वेंट्री सर्विसेज क्या होती हैं, नो टेंजिबल कंपोनेंट्स इन सर्विसेज हैंस कैन नॉट बी स्टोर्ड और फॉर फ्यूचर यूज़। जिसे हम फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर नहीं रखते उसे क्या कहते हैं, नो इन्वेंट्री। जिसे स्टोर कर नहीं रख पाते, तो किसी भी सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है। पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस इज़ अ मस्ट। कि अगर हमने किसी सर्विस को अवेल करना है तो हमारी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उससे। जैसे कि यहाँ पर एक आप देख रहे हैं बार्बर है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए कस्टमर का होना ज़रूरी है। बैंक से हमने कोई सर्विसेज लेनी है, हमारा अकाउंट है बैंक में, तो जिस पर्सन का अकाउंट है वही वो सर्विसेज अवेल कर सकता है, उसकी जगह कोई और पर्सन उसकी सर्विसेज अवेल नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या है कि हम पर्सन वहाँ पर एक्चुअल में जाकर पार्टिसिपेट करें कि अगर उसने वो कोई सर्विसेज को अवेल करना है। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, दैट इज़ अगर नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। कि सर्विसेज एंड गुड्स में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट इज सर्विसेज एंड गुड्स में जो डिफरेंस होता है वो है अपना सर्विसेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक्टिविटी होती है और प्रोसेस होती है। जबकि जो गुड्स होती हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, वो प्रोसेस नहीं होती, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, और सर्विसेज फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। नेक्स्ट है दूसरा सेकंड डिफरेंस इज टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल का क्या मतलब है, विच कैन बी सीन और टच। गुड्स जो होती हैं वो टेंजिबल होते हैं, जिसे हम टच भी कर सकते हैं, सीन भी कर सकते हैं, बट सर्विसेज आर नॉट, कैन नॉट बी टच। जिसे हम सर्विसेज वो है जिसे हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं कि हाँ हमने ये सर्विसेज जो अवेल की हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस है टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी में। नेक्स्ट डिफरेंस इज इनकंसिस्टेंटी एंड कंसिस्टेंसी। जो सर्विसेज होती हैं उसमें इनकंसिस्टेंसी होती है, दैट इज़ डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट डिमांड। कि अगर डिफरेंट कस्टमर है तो उनकी डिमांड भी डिफरेंट होगी। बट जो गुड्स होती है वो कंसिस्टेंट होती है, मतलब ऑल कस्टमर्स स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। भी अगर एक प्रोडक्ट है वो सभी कस्टमर के लिए सिमिलर होगा। ठीक है, एक ब्रांड है वो एक साइज़ है। सेपरेबल एंड नॉन इनसेपरेबल। सर्विसेज इनसेपरेबल है कि हम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सेम टाइम पर होती है, बट गुड्स की जो सेपरेबल हो सकती है कि प्रोड्यूस किस टाइम पर की जाती है और कंज्यूम किस टाइम पर, उसमें टाइम गैप होता है।
सर्विसेज को स्टोर कर कर नहीं रखा जा सकता, बट गुड्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए गुड्स इट हैज़ इन्वेंट्री, गुड्स की इन्वेंट्री होती है बट सर्विसेज की इन्वेंट्री नहीं होती। तो ये हमारा था डिफरेंस सर्विसेज का, कि सर्विसेज एक एक्टिविटी है और प्रोसेस है, जबकि जो गुड्स हैं वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, गुड्स टेंजिबल। सर्विसेज में इनकन्सिस्टेंसी होती है जब, बल्कि गुड्स में कंसिस्टेंसी होती है। सर्विसेज आर इनसेपरेबल, गुड्स आर सेपरेबल, जिसे सेपरेट किया जा सकता है। सर्विसेज में स्टोर इन्वेंट्री नहीं होती और गुड्स में इन्वेंट्री होती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, कितनी टाइप्स की सर्विसेज अवेल की जा सकती हैं? देर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट इज बिजनेस सर्विसेज, सेकंड इज सोशल सर्विसेज एंड थर्ड इज पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज, दे प्रोवाइड सर्विसेज टू द बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटी। जब किसी बिजनेस एंटरप्राइज को उसकी एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसे हम बिजनेस सर्विसेज कहते हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, जो कि बिजनेस को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। सोशल सर्विसेज, सर्विसेज रेंडर वॉलंटरी टू अचीव सर्टन सोशल गोल्स। को जो सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए हम वॉलंटरी करते हैं, हमें कोई फोर्स नहीं करता सोशल सर्विस के लिए, हम वॉलंटरी करते हैं जो हमारा सोशल जो गोल्स है उसे अचीव कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, सोशल सर्विसेज। जैसे कि जो फ्री मेडिकल कैंप लगते हैं, ठीक है जी, जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो वो क्या है, एक सोशल सर्विसेज, जो कि हमारी सोशल सेटिस्फेक्शन, सोशल नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं। इसके लिए हमें कोई हमें फोर्स नहीं करता, ये सर्विसेज क्यों प्रोवाइड की जाती है, ताकि इम्प्रूव हो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वीकर सेक्शन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो हाँ, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है पर्सनल सर्विसेज, नेक्स्ट टाइप है पर्सनल सर्विसेज। वो क्या होती हैं, दे डिफर बेस्ड ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। ये कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं कि उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसी हैं, क्या वो प्रेफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल वो टूरिज्म, रिक्रिएशनल, रिसोर्स एक्टिविटी, जो पर्सन की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दी जाती हैं उसे सर्विसेज, उसे कहते हैं पर्सनल सर्विसेज। नेक्स्ट इज़ है कि बैंकिंग क्या है, जो हमारी बिजनेस की सर्विसेज में इंक्लूड बैंकिंग है, ठीक है, एलिमेंट है, वो क्या है। बैंकिंग मीन्स accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and may be withdrawn by the check, draft or otherwise। जो क्या है, इसमें क्या होता है कि एक्सेप्ट करना, ताकि जो हम उसे लैंड कर सके, किसी को दे सके। जब हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो हम एक फीस स्लिप पे फिल करते हैं और बैंक में सबमिट करवा देते हैं, ठीक है। तो बैंक हमारे से वो पैसा ले रही है और वापस हमें कब करती है, जब हम डिमांड करते हैं, विड्रॉ करने के लिए चेक ड्रॉ करते हैं या स्लिप फिल करते हैं, ठीक है जी। बैंक का जो रेगुलेशन एक्ट है वो है 1949 है। तो ये थी आज का आपका टॉपिक, ठीक है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।